आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। IHM की जानिब से नौजवानों को खाना पकाने की मुहैया कराई जा रही ट्रेनिंग। कैंप के जरिए नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के तय किया जा रहा बेदार। और खेलकूद को फरोग देने के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट लेवल वुशु चैंपियनशिप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट पर मरकूज की जाने वाली तवज्जो की। किसी भी शोबे में बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए स्किल डेवलपमेंट लाजमी है, लिहाजा मुख्तलिफ फील्ड में उन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर की जानिब से एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया है। सियाहती मकाम के तौर पर मशहूर जम्मू कश्मीर में कसीर तादाद में सयाह पहुंचते हैं और वो यहाँ के खान पान को भी खासा पसंद करते हैं। ऐसे में प्रोफेशनल ट्रेनिंग नौजवानों को इसमें अपना करियर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने से मुताल्लिक मुहैया कराई जा रही ट्रेनिंग के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान मुख्तलिफ फील्ड में अपने करियर को नई सिमत दे सकें, इसके लिए उन्हें प्रोफेशनल तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी में से एक है खान पान का शोबा। इसमें मौजूद रोजगार के इम्कानात को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी IHM की जानिब से एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। इसमें यहाँ पर नौजवानों को कश्मीर के मुख्तलिफ खान पान को तैयार करने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। एक्चुअली ये जो मल्टी क्यूजिन कुक है, इसमें हम मोस्टली पूरे जो इंडिया के क्यूजिन्स हैं वो हम इसमें सिखाते हैं, चाहे उसमें वो साउथ के हो, नॉर्थ के हो या ईस्ट के हो, तो हर कोई क्यूजिन इसमें आ जाता है। बच्चे पूरे क्यूजिन के हर किसी डिश के बारे में पता जानता है कि एक चीज़ कैसे बनाया जाता है और इस चीज़ के साथ क्या क्या हम सर्व किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे डेस्टिनेशंस की, तो प्रेजेंटली अगर हम डेस्टिनेशन की बात करेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वो है जहाँ पे पर्टिकुलरली किसी स्टेट का खाना ज़्यादा वहाँ पे सर्व किया जाता है। तो दैट्स वाई ये जो मल्टी क्यूजिन कुक है, इसका मेन फोकस यही है कि बच्चों को पता होना चाहिए हर किसी स्टेट का खाना कैसे क्या बना जाता है। खाना पकाना कोई आसान काम नहीं है। अलग अलग डिशेस के लिए अलग अलग तरह की तैयारी करनी होती है। उसकी इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखना होता है। पकाने का अपना तरीका होता है और तब जाकर कोई भी पकवान लजीज बनता है। यही ट्रेनिंग यहाँ पर नौजवानों को प्रोफेशनल शेफ की जानिब से दी जा रही है। 3 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसे पूरा करने के बाद उनके पास होटल्स में जॉब के ऑप्शंस तो मिलेंगे ही, साथ ही एंटरप्रेन्योर बनने का मुतबादिल भी उनके पास मौजूद होगा। ये होटल मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हम मल्टी कुजीन का एक कोर्स कर रहे हैं जो कि 3 मंथ्स का है। नो डाउट कि कश्मीर में जहाँ वाजवान है वहाँ तो फिर किसी डिश की होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर टूरिज़्म आता है, तो इट इज़ नॉट ये कंपलसरी नहीं कि हर कोई टूरिज़्म जो है वो आपका वाजवान ही लेगा। तो सर इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट का एक किचन है। यहाँ पर अभी हमें 6 to 7 डेज हो गए आए हुए। यहाँ पर हम 3 मंथ्स का कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम फ्यू डिशेस सीख चुके हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर की जानिब से मुख्तलिफ कोर्स की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसमें लॉन्ग टर्म कोर्स के अलावा शॉर्ट टर्म कोर्स भी शामिल हैं। फिर बात चाहे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की हो, हाउसकीपिंग की हो या फिर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज की हो। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्स में खाना पकाने की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल है। इसे सीखने में लड़कियों के साथ साथ लड़के भी बढ़ चढ़कर दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पे हम मल्टी कुजीन, जैसे हमारे कश्मीर में कश्मीरी वाजवान जो हमारा स्पेशल ट्रेडिशनल डिशेज यहाँ पे लेकिन वाजवान में क्या हमारे जो है बहुत सारे नॉन वेज डिशेज हैं, वेज नहीं है जो है, इसलिए हम यहाँ पे MCC मल्टी कुजीन कोर्स करते हैं क्योंकि इसमें हम बहुत सारे डिशेज जैसे अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, जैसे हमारा कश्मीरी वाजवान है, जैसे पंजाब का पंजाबी, जैसे साउथ इंडियन, ये इसलिए यहाँ पे हम बहुत सारे रेसिपी सीखते हैं। जम्मू कश्मीर सियाहती मकाम के तौर पर मकबूल है। यहाँ पर हर बरस लाखों की तादाद में सयाह पहुँचते हैं। वो महज यहाँ के सयाहती मकामात की कुदरती खूबसूरती से तो लुत्फानंदोज होते ही हैं, साथ ही यहाँ के खान पान भी उन्हें खासे पसंद आते हैं। यूनियन टेरिटरी की मेहमान नवाजी का ये अहम हिस्सा है। वो मकबूल खाने के सामान के अलावा दूसरी तरह के खान पान की डिमांड भी करते हैं और ये यहाँ पर नौजवानों के लिए बेहतर ऑप्शन है कि वो इसमें अपना करियर बनाएं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम से रूबरू कराए जाने की बात करते हैं। दिगर बात यह है कि हुकूमत की जानिब से वो तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं जो नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में मददगार हैं, मगर कई दफे उसके बारे में जानकारी नहीं होने से वो उससे मुस्तफीद नहीं हो पाते। अलग अलग शोबे में रोजगार के मौके वो तलाश सकें और जो स्कीम चलाई जा रही है उसका फायदा उठाते हुए वो अपनी और मुल्क की तरक्की में ताउन दें, इसकी दरकार है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए इंतजामिया के जानिब से गुज़श्ता दिनों जम्मू में एम्प्लॉयमेंट स्कीम अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आज नौजवानों के पास रोजगार के किस तरह के मुतबादिल हैं? उस फील्ड में हुकूमत की उनके लिए कौन सी स्कीमें हैं? किस तरह से वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? इसके लिए क्या प्रोसीजर हैं और कहां पर वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? इसके तई वो बेदार हों, इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों जम्मू के अखनूर ब्लॉक में इंतजामिया की जानिब से अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। फायदा तो मिलेगा कि आम यूथ को ये इस बारे में नॉलेज ही नहीं था। आज जो ये कैंप लगा इसको काफ़ी बच्चे अनएम्प्लॉयड आए हुए हैं यहाँ पे और सरपंचेस भी आए हुए हैं और सभी को इस बारे में नॉलेज अभी मिला कि कौन सी के डिपार्टमेंट में कौन सी स्कीम चल रही है अनएम्प्लॉयड के लिए और तकरीबन काफ़ी इसका रिस्पांस मिलेगा। आज हर एक शोबे में रोजगार की तलाश नौजवान आसानी से कर सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, शीप हस्बेंड्री समेत तमाम शोबे हैं। इसमें खुद रोजगार की मजीद गुंजाइश मौजूद है। इसके लिए बाकायदा हुकूमत की अलग अलग स्कीमें हैं। मसलन प्रधानमंत्री वीवर्स मुद्रा स्कीम, क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन्स, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत नौजवानों को लोन मुहैया कराया जाता है। सब्सिडी के साथ ही इसमें लोन को आसान किस्तों में चुकाने की सहूलियात भी दी जाती हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस है। हम थोड़े बॉर्डर एरिया के हैं, हमें यहाँ पर पता नहीं है कुछ, तो यहाँ पर जो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है हमें कॉल आएगी प्राइवेट जॉब के लिए, इन्होंने बोला हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। जम्मू में मुनक्किदा इस कैंप में अलग अलग महकमे ने शिरकत की। दूर दराज के इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को मुताल्लिका महकमे की स्कीम के बारे में तमाम तरह की जानकारियां मुहैया कराई गयीं। इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का इंतजाम भी किया गया। एक ही प्लेटफॉर्म पर उन्हें वो तमाम सहूलियात फराहम कराई गयी जो उन्हें रोजगार से जोड़कर उनके मुस्तकबिल को रोशन करने में मददगार साबित हो सकती हैं। बॉर्डर इलाके से रहने वाले हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये कैंपिंग द्वारा हमें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, आपके पास जो भी स्किल है, जहाँ कुछ भी आपके पास है तो आप वो सिखा सकते हैं। जहाँ सीखना चाहते हैं आप इस कैंपिंग के थ्रू आप सीख सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट जो आए कंपनीज वो हमें अडॉप्ट भी कर रही हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ना है आगे तो उनके पास पैसे नहीं, तो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही हैं, तो बैंक लोन वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो हमारा फ्यूचर शेप करने में बहुत हेल्प करेगा। इस बेदारी प्रोग्राम में अलग अलग इलाके के पंच और सरपंचों को भी बुलाया गया था। मकसद यही था
कि वो यहाँ से जानकारियाँ हासिल करें और देही इलाके के नौजवानों को इसके तई बेदार करें। दीगर बात यह है कि बेदारी पैदा होगी तो वो उसमें अपने लिए ऑप्शन की तलाश करेंगे। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को हुकूमत की स्कीम के बारे में जानकारी नहीं होती है और इसीलिए उसका फायदा वो नहीं उठा पाते। हुकूमत की स्कीम का फायदा हर किसी को मिले, इसके लिए उनमें बेदारी पैदा किए जाने की कुदरती तौर पर दरकार है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। ये रिनाई का नया नागोया में वाक़ई उसका हेडक्वार्टर है। जदीद तरीन तरीके से तैयार इस हेडक्वार्टर में वो तमाम साजो सामान को पेश किया गया है जिसकी वो पैदावार करता है। काबिले जिक्र है कि रिनाई वाटर हीटर, किचन फैसिलिटी, एयर कंडीशन, बाथ फैसिलिटी का ग्लोबल लेवल पर सप्लायर है। इन साजो सामान को तैयार करने की शुरुआत सदियों पहले की गई थी। कुल मिलाकर 100 वर्षों का उसका इसमें तजुर्बा है। वो इसमें हमेशा नए नए तजुर्बे पर भी अमल करता रहता है। ये किचन बर्नर है जो महज एक बटन दबाने से ही जल उठता है। इसमें यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक आग को एडजस्ट कर सकता है। यूजर्स रिनाई की जानिब से डेवलप किए गए बर्तन और उसे पकाने के एप्लीकेशन का ऑटोमेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से कंफर्टेबल बाथ यूनिट है, गैस अप्लायंसेस जैसे कई तरह के पैदावार हैं। पहाड़ी सिलसिले और जंगलों से घिरे इस इलाके से गुजरने वाली इस सड़क को डेथ रोड के नाम से जाना जाता है। बोलिविया के एंडीज हिल से गुजरने वाली इन सड़कों पर कसीर तादाद में गाड़ियां चलती थीं। रास्ते के खतरनाक होने की वजह से न सिर्फ एक्सीडेंट से लोगों की मौत होती थी बल्कि जंगली जानवर भी उसकी चपेट में आ जाते थे। इससे पैदा होने वाली मुश्किलों पर गौर करते हुए यहाँ पर ऑल्टरनेट रूट्स बनाए गए हैं। अब डेथ रोड को ज्यादातर साइकिल चलाने वालों के लिए खोल दिया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के मुताबिक इससे न सिर्फ लोगों की जान बची है बल्कि कुदरत को भी तहफ्फुज मिल रहा है। ग्लोबल बिजनेस को फरोग देने और उसे साझा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने में मेटावर्स का अहम रोल है। ये वो कीवर्ड है जो दुनिया भर की कंपनियों की तवज्जो अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। इंटरप्रेन्योर और इंटरप्राइजेस के लिए 3D वर्चुअल स्पेस बनाना एक अपॉर्चुनिटी है। वहीं जापान के टोक्यो में वाक़ई ये सेंटर टूरिस्टों की पसंद का बाइस भी है। यूजर्स इसके जरिए अकीबारा एक इलेक्ट्रॉनिक शहर की सैर कर सकते हैं, पुराने रिवायती मंदिरों के आसपास घूम सकते हैं, खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए खरीदारी भी कर सकते हैं। ये वर्चुअल स्पेस है जहां पर यूजर्स इसमें शरीक होते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्रू मेंबर के तौर पर शरीक हो सकते हैं। JAXA यानी द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के ताउन से यूजर्स स्पेस स्टेशन के रियल टाइम जोन से जुड़कर रियल टाइम के नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। और अब बात करते हैं नौजवानों के लिए ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को कायम किए जाने की। किसी भी तौर पर नशे का इस्तेमाल जानलेवा साबित होता है। इस बात से वाकिफ होने के बावजूद नौजवान उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इससे होने वाले नुकसान से वो बचें और इस बुराई से दूर रहकर अपनी तवानाई को नई समत दे सकें। इसके लिए उनका सही तरीके से इलाज और उनके रिहैबिलिटेशन का इंतजाम कुदरती तौर पर किए जाने की दरकार है। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी GMC में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को कायम किया गया है। इसके साथ ही 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए कायम इस सेंटर के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी तवानाई को नई समत दें, वो नशे की बुराइयों से दूर रहें, इसके लिए हर सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। ताहम इसकी गिरफ्त में आ चुके लोगों का इलाज अच्छी तरह से हो और उनके रिहेबिलिटेशन में मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए राजौरी जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर को कायम किया गया है। यहाँ पर उनके इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट और ट्रेंड काउंसलर को भी तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये स्टार्ट किया गया था 2019 में, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम हो रहा है और हम लोग जैसे यहाँ पे अवेलेबल हैं, पुलिस के थ्रू हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे लोगों को ये बताना चाहते हैं, खासकर रजौरी के लोगों को, कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ड्रग्स को लेके, किसी भी प्रॉब्लम में ड्रग्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे वो आ सकते हैं और अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स। आप यहाँ पे ओपीडी में आ सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं और जितना हो सकेगा यहाँ पे हम पूरी तरीके से जीएमसी के थ्रू से भी आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। इस सेंटर को कायम करने में पुलिस महकमे का ताउन भी हासिल है। दरअसल ड्रग्स एडिक्टेड लोगों को कई तरह से इलाज की जरूरत होती है, इसमें वक्त लगता है, इसके लिए यहाँ पर 10 बेड लगाए गए हैं। उनके मेडिकेशन और काउंसलिंग की सहूलियात भी दस्तयाब कराई गई हैं। ये एक अहम सहूलत है जो नौजवानों को सही रास्ते पर लाने में मददगार साबित होने वाली है। इस तरह के इक़दामात की यहाँ पर दरकार थी, इससे नौजवानों को ड्रग एडिक्शन से बचाने में मदद मिलेगी। हेल्पलाइन जो है हम वो किए हैं, हमारे पास काउंसलर्स हैं जो उनकी काउंसलिंग करेंगे। उसके अलावा जो है अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होगा उसके लिए केस रजिस्टर किया जाएगा और बाकायदा कार्रवाई होगी। इसकी जिनको ज़रूरत है, यानी जिनका कोई फैमिली डिस्प्यूट है या कोई बेसहारा है, उनके लिए जो है ये ज़रूर सूदमंद साबित होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजौरी की जानिब से 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इनमें एक वुमेन से रिलेटेड है और दूसरा नौजवानों को ड्रग्स के इस्तेमाल से दूर रखने में ताउन देने के लिए है। कोई भी शख्स ड्रग्स डी एडिक्शन के लिए 9596047100 पर और पीसीआर राजौरी के लिए 019622625115 पर कॉल करके फौरन मदद हासिल कर सकता है। इस नंबर पर 24 घंटे कॉल करने की सहूलत लोगों को मुहैया है। इस नंबर के जारी किए जाने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। आजकल की ये जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास एक काउंसलर हैं, फार्मासिस्ट हैं, हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं। तो अगर कोई भी ये ड्रग्स ऐसा है कि एक अगर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो रहा है तो पूरी फैमिली उसके साथ ख़त्म हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वो पूरी फैमिली यहाँ पर आए। अगर कोई भी सफ़र कर रहा है, कुछ भी हो रहा है किसी भी फैमिली में, वो यहाँ पर आए, तो हम उसे सारी मेडिसिन, हमारे पास सारी मेडिसिन अवेलेबल है, हम उनको मेडिसिन देंगे। राजौरी जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तमाम तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। यहाँ पर हर तरह की बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग पहुँचते हैं। ताहम यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी के अलावा एम्बुलेंस भी मौजूद है। इस लिहाज से यहाँ पर ड्रग्स डी एडिक्शन को कायम किए जाने से लोगों को फौरन मदद पहुँचाने में मदद मिलेगी, फिर चाहे वुमेन हेल्पलाइन के लिए हो या फिर ड्रग्स डी एडिक्शन की रोकथाम में मदद पहुँचाने की हो। पुलिस को इसमें ताउन देने के लिए वॉलेंटियर्स भी अपना ताउन दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फरोग देने पर मरकूज की जा रही है तवज्जो। इस सिमत में कम मकबूल सियाहती मकामात को तलाशने और उन्हें सियाहती मैप पर लाने की कोशिशों के तहत बंगस वैली फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस फेस्टिवल के जरिए यंग आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के साथ ही यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल को भी उजागर किया गया। जम्मू कश्मीर में पिंजराकारी या लेटिस वर्क और लकड़ी की नक्काशी सदियों से कश्मीरी आर्किटेक्चर में इस्तेमाल की जाती रही है। लकड़ी के ढांचे में उसके टुकड़ों को ज्योमेट्रिक डिजाइन के साथ किसी कील का इस्तेमाल किए बगैर इंटरलॉक किया जाता है।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर शहर का कायाकल्प करने के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5 अहम प्रोजेक्ट्स की रखी संगे बुनियाद। इस मौके पर श्रीनगर के मेयर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत दूसरे आला अफसरान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों बटमालू मोमिनाबाद रोड अपग्रेडेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की रखी संगे बुनियाद। इस प्रोजेक्ट के तहत 2.2 किलोमीटर सड़क के साथ चौड़े पैदल मार्ग, साइकिल ट्रैक, स्ट्रीट लाइटिंग और स्पेशली एबिल्ड के लिए कर्व रैंप बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मारतंड चेन स्टिच एंड क्रीवेल एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का किया गया इफ्तिताह। ये सेंटर 5000 कारीगरों की कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, डिजाइन और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साथ ही मार्केट डेवलपमेंट में अपना ताबून देगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत नए बस स्टैंड राजौरी से स्पोर्ट्स स्टेडियम खोयरा तक बाइक रैली का एहतमाम किया गया। राजौरी जिले के डीसी विकास कुंडल और एसएसपी मोहम्मद असलम चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर फौज की 93 ब्रिगेड की जानिब से मैराथन रेस का एहतमाम किया गया। इसमें 1500 लोगों ने शिरकत की। डीडीसी चेयरपर्सन, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर समेत डीसी पुंछ इस रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए मौजूद थे। और अब बात करते हैं गैजेट की। नोकिया ने अपने नए स्मार्टफोन नोकिया 2660 फ्लिप को बाजार में पेश कर दिया है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि इसका डिजाइन फ्लिप क्लैमशेल का है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें रिमूवेबल बैटरी दी गई है। इसमें और भी कई तरह के फीचर्स दिए गए हैं जो यूजर फ्रेंडली भी हैं। आइए डालते हैं इसकी अहम खूबियों पर एक नजर। ये स्मार्टफोन 2.80 इंच प्राइमरी डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजोल्यूशन 120x160 पिक्सल का है। इस स्मार्टफोन में यूनिसॉक T107 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 48 MB की रैम और 128 MB की स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है। कैमरे की बात करें तो इसमें 0.3 मेगापिक्सल या VGA कैमरा सेंसर और एक LED फ्लैश भी दिया गया है। ड्यूल सिम वाले इस स्मार्टफोन में 1450 mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है। कंपनी के दावे के मुताबिक फुल रिचार्ज पर ये 20 आवर्स तक चलती है। वहीं इसका स्टैंड बाय टाइम लंबे दिनों तक चलता है। और अब बात करते हैं बच्चों की खेलकूद में दिलचस्पी को फरोग देने की। खेलकूद में अलग अलग खिलाड़ियों के साथ मुकाबले की अपनी अहमियत है। इसी के मद्देनजर मुख्तलिफ गेम्स के लिए मुख्तलिफ लेवल पर चैंपियनशिप का एहतमाम किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट लेवल के वुशु चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। काबिल जिक्र है कि अगले लेवल के चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए उन्हें इस चैंपियनशिप में खुद को बेहतर साबित करना है। इसी परफॉर्मेंस पर उनका इसके लिए इंतखाब किया जाएगा। खेलकूद को फरोग देने के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में खेलकूद की सरगर्मियां लगातार जारी हैं। बच्चों के टैलेंट को निखारना, उन्हें आला सतह के मुकाबलों में शरीक होने के लिए इंतखाब करना इसमें शामिल है। इसी के तहत गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट लेवल के वुशु चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। ये मुकाबला इस बात को तय करेगा कि इसमें से कौन कौन से खिलाड़ी यूनियन टेरिटरी लेवल पर खेलेंगे। लिहाजा बच्चे इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। वुशु में मतलब अलग अलग गेम्स होती है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, तो इन सबको मिला के वुशु बनता है। वुशु में वो स्टेप्स होते हैं। इससे बहुत फायदा मिलेगा। मैं पहले शेर कश्मीर जाती थी वहाँ प्रैक्टिस के लिए, बट पढ़ाई कोविड से वो बंद हो गया था, उसके बाद नहीं मैं गई। बट अभी मैंने वापस ये ज्वाइन किया, उससे बहुत फायदा मिल रहा है। मतलब अगर सेल्फ डिफेंस भी उससे मिल रहा है।
इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाने वाला खेल है वुशु। मिक्स मार्शल आर्ट माने जाने वाले इस खेल को सही मायनों में कंप्लीट मार्शल आर्ट गेम कहा जाता है। दूसरे मार्शल आर्ट की तरह ही इस गेम में अटैकिंग और डिफेंसिव मोड का अहम रोल होता है। ये खेल के साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिहाज से भी अहमियत का हामिल है, लिहाजा इसमें बच्चों की दिलचस्पी कुदरती तौर पर देखने को मिलती है। खासकर लड़कियां इस गेम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बहुत सारे बच्चे आए हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने जितना सीखा है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है। तो हाँ, अभी चल रहा है, फाइटें चल रही है बच्चों की, इससे बहुत फायदा मिलता है, आगे बढ़ता है इंसान। अभी डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद स्टेट होगा, फिर नेशनल होगा, इंटरनेशनल, ऐसे बच्चा आगे बढ़ता है। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी वुशु गेम के तई बच्चों की दीवानगी देखते ही बनती है। जिस तरह से वो इस गेम में अपने खेल हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं, वो इसकी तस्दीक है। खेलकूद की तमाम तरह की टेक्निक से वाकिफ होने के साथ ही उनकी प्रैक्टिस भी इसमें झलकती है। साफ है कि वो इसे महज शौकिया तौर पर नहीं खेल रहे, बल्कि करियर के बेहतर इम्कानात को तलाशना उनका मकसद है। यहाँ पर बच्चे भी बहुत आए हैं, तकरीबन हमारे 700 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स, क्लब्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और हम यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल के भी बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमने हर साइड से सपोर्ट किया। और मेडिकल स्टाफ, जो हमारा यहाँ मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर अवेलेबल है, डॉक्टर साहब भी अवेलेबल है, उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने भी हमें यहाँ पर सपोर्ट अच्छे से किया है। हम ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को खिला सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सब जूनियर और सीनियर तो अभी है, मतलब सीनियर कम ही खेल रहे हैं, क्योंकि सब जूनियर और जूनियर स्कूल में से जब हम बच्चों को निकाल रहे हैं तो इनमें से हमें फिर आगे जाके नेशनल प्लेयर्स निकलते हैं। जम्मू कश्मीर में खेलकूद के तई बच्चों की दिलचस्पी को मजीद फरोग मिल रहा है। जमीनी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। उनकी सलाहियत को निखारने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे उनका खुद पर एतमाद पैदा हो रहा है। इसके साथ ही वक्तन फवक्तन चैंपियनशिप के जरिए उनके टैलेंट को मंजर-ए-आम पर लाकर उनके हौसले को मजीद बुलंदी अता की जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि यूनियन टेरिटरी स्पोर्ट्स हब के तौर पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है